YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज नैना साहू, जिन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों में अभिनय किया था। इसके बावजूद उनका नाम आज भी फिल्म प्रेमियों के मनोमस्तिष्क में उतना ही ताजा है। नैना जी ने 1967 की म्यूजिकल हिट हरे कांच की चूड़ियां से फिल्मों में धमाकेदार एंट्री की थी, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म साल 1970 की पुष्पांजलि म्यूजिक के हिट होने के बावजूद ठीक से प्रदर्शित नहीं हो पाई थी। नैना जी के पिता किशोर साहू अपने दौर के मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता थे। 2 भाई और 2 बहनों में नैना जी दूसरे नंबर पर थीं। बड़े भाई रोहित, फिर नैना जी, उनसे छोटी ममता और सबसे छोटे भाई विक्रम। किशोर साहू तत्कालीन मध्य प्रांत के भंडारा जिले के रहने वाले थे, जो अब छत्तीसगढ़ में है। हालांकि उनके पूर्वज करीब 300 साल पहले राजस्थान से आकर भंडारा में बसे थे। उधर नैना जी की मां प्रीति पांडे उत्तराखंड के एक प्रतिष्ठित कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार से थी और नैनीताल की रहने वाली थी। नैना जी का जन्म 6 जनवरी 1946 को मुंबई में हुआ था। नैना जी के 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई और फिर उन्होंने मरीन लाइंस के निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ होम साइंस में दाखिला ले लिया था। ये 1960 के दशक के मध्य की बात है। किशोर साहू तब तक कुंवारा बाप, राजा, वीर कुणाल, सिंदूर, नदिया के पार, सावन आया रे, काली घटा, हमारी दुनिया, मयूरपंख, किस्मत का खेल, दिल अपना और प्रीत पराई, घर बसा के देखो, गृहस्थी और पूनम की रात जैसी फिल्में बनाकर उत्कृष्ट फिल्मकार के तौर पर स्थापित हो चुके थे और अब अपनी अगली फिल्म हरे कांच की चूड़ियां की तैयारियों में जुटे हुए थे। इसके लिए वो हीरो विश्वजीत के ऑपोजिट एक कम उम्र की लड़की की खोज में थे, लेकिन ऐसी कोई लड़की उन्हें मिल ही नहीं पा रही थी। नैना जी बताती थी, हमारा घर चेंबूर में था, लेकिन चूंकि उन दिनों चेंबूर मुंबई की सीमा से बाहर था और पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ था, इसलिए मैं निर्मला निकेतन के हॉस्टल में रहने लगी थी। कॉलेज में छुट्टियां पड़ी तो मैं नैनीताल अपनी ननिहाल चली गई। छुट्टियां बिताकर लौटी तो पापा का पहला सवाल था, फिल्म में काम करोगी? सवाल इतना आकस्मिक था कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई। हालांकि साल 1952 की अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म हमारी दुनिया में मैं बेबी नैना साहू के नाम से काम कर चुकी थी, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र 5-6 साल थी और उस फिल्म का मुझे कुछ खास याद भी नहीं था। उस फिल्म के डायरेक्टर मेरे चाचा सुशील साहू थे। फिल्म हरे कांच की चूड़ियां साल 1967 में रिलीज हुई। नैना जी को इस फिल्म के लिए नए चेहरे के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया गया था। फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत था और इस फिल्म के सभी गीत और खासतौर से शीर्षक गीत धानी चुनरी पहन सज के बन के दुल्हन, बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां और मोहम्मद रफी आशा भोसले का ड्यूएट पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी सुपरहिट हुए थे। हरे कांच की चूड़ियां की जबरदस्त सफलता के बाद नैना साहू ने अपने होम प्रोडक्शन की अगली फिल्म पुष्पांजलि में काम किया। इस फिल्म में उनके हीरो थे संजय खान। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में इस फिल्म के 2 गीत खासतौर से पसंद किए गए और आज भी दोनों ही गीत खूब बजते हैं। पहला मुकेश का गाया दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां, और दूसरा मन्ना डे और लता मंगेशकर का गाया ड्यूएट शाम ढले यमुना किनारे आजा राधे आजा तुझे श्याम पुकारे। नैना जी बताती थी, पहले इस फिल्म का नाम गोपुरम रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर पुष्पांजलि कर दिया गया। इसका मुहूर्त दादर के रूपतारा स्टूडियो में 27 अगस्त 1967 को हुआ था, लेकिन ये फिल्म जैसे ही पूरी हुई कानूनी पचड़ों में फंस गई। तमाम मुश्किलों के बाद किसी तरह रिलीज हुई तो उन्हीं दिनों कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं दंगे भड़क गए। ऐसे में ये फिल्म डूबती चली गई। पापा को इस फिल्म ने जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। नैना जी फिल्मी परिवार से थी और इस क्षेत्र की असुरक्षा और अनिश्चितताओं को वो बहुत अच्छी तरह समझती थी। इसलिए पुष्पांजलि के ऐसे हश्र के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ा।
शादी की और श्रीमती राव बनकर अपनी गृहस्थी संभाल ली थी। उनके पति श्री राव एक कारोबारी थे। नैना जी चेंबूर में रहती थी और उनका ये इंटरव्यू मैंने साल 2006 में जनवरी के तीसरे हफ्ते में उनके घर पर किया था। इंटरव्यू के दौरान मेरी मुलाकात नैना जी के बेटे से भी हुई थी। उनका जीव प्रेमी बेटा शायद किसी एनजीओ के साथ मिलकर जानवरों के हित में काम कर रहा था। नैना जी का निधन 71 साल की उम्र में 17 जनवरी 2017 को हुआ और इस तरह वो हमेशा के लिए फिल्म प्रेमियों की यादों का और हिंदी सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई। ये थी कहानी साल 1967 की म्यूजिकल हिट फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से दर्शकों के मनोमस्तिष्क में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री नैना साहू की। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा के इतिहास की किसी और भूली बिसरी हस्ती, किसी भूली बिसरी कहानी को लेकर। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।